तो मतलब ऐसा होता है कि कई बार वो बड़ी नॉर्मल सी बात करते हैं और इतनी हंसी नहीं आती, फिर आप लोग आते हो उसे बैलेंस करने के लिए, हंसी लाने के लिए। नहीं, कपिल बैठा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेस्ट के साथ कभी बातचीत बोरियत हो ही नहीं सकता, और ना ही किसी एपिसोड में हुआ होगा, आप चेक कर लो। ऐसा नहीं कि हम आते हैं, हम सिर्फ तड़का देने के लिए आते हैं। शो को जो कपिल है वो कहीं ना कहीं बात से ह्यूमर ढूंढ ही लेता है। सो व्हाट मेक्स दिस कॉम्बिनेशन सो ग्रेट? आप हो, सुनील ग्रोवर हैं, कपिल हैं, यू नो कीकू शारदा है, ये क्या कॉम्बिनेशन है कि ये सारे लोग सेम टाइम से आते हैं? इनकी मम्मियों ने अंडे खा के इनको जन्म दिया था। ऐसा क्या है कि ये ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इतना हिट चला गया? और मतलब इट इज़ वन थिंग टू रूल टीवी फॉर decades, another to also become the main show on Netflix. Yes. मैं ये कहूँगा कि कॉम्बो बहुत डेडली है, बट स्टिल लोग फिर कहेंगे ये मतलब कपिल इसको काम देता है तो इसलिए शायद ये कपिल की ज़्यादा बात करता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्योरली टैलेंट पे बोल रहा हूँ कि अगर किसी को जज करना तो कर लो। कपिल की जगह पे कोई बंदा नहीं बैठ सकता। कपिल की तरह कपिल कितनी बार टीवी छोड़ के गया है, आज तक कोई उस पोजीशन को ले नहीं पाया। Many have tried, है ना। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि जब आपकी प्लेसमेंट ठीक होती है ना चीज़ों की, तो कॉम्बिनेशन डेडली हो जाता है। ये प्लेसमेंट सेट हुई है। नो डाउट 60 to 70% कपिल है जो शो को कैरी कर सकता है। लोग तो अभी 1-1.5 घंटा देखते हैं भाई, वो 4 घंटे वहाँ पे लोगों को एंटरटेन करता है। बैक टू बैक शोज होते हैं? बैक टू बैक नहीं, वही शो भाई 3-4 घंटे शूट होता है ना, तो 1.5 घंटा आप देख पाते हो। अच्छा, ओके। वो तो 3 घंटे जो ऑडियंस आई है वो तो एंटरटेन हो रही है ना वहाँ बैठ के। अच्छा, कट हो गया आता है क्या? कट होके थोड़ा बहुत तो एडिट होगा ही ना। हम बात कर रहे हैं तो तुम भी तो कुछ एडिट करोगे ना बीच में से। तो वहाँ पर तो कई बार ये नहीं है कि कुछ बुरा एडिट हो रहा है, अच्छा ही एडिट हो रहा है, क्योंकि टीवी की एक लिमिट है कि आपको 1.5 घंटा ही डालना है, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट डालते हो, आपको बेस्ट भी काटना पड़ता। तो वो बंदा भाई 4 घंटे जब ऑडियंस को एंटरटेन करता है ना, उतने एक्सपीरियंस किसी को है ही नहीं। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। एक तो आदमी टैलेंटेड हो, ऊपर से इतना एक्सपीरियंस आ जाए। आप सोचो, मैं बड़े सिंपल सा ऑडियंस को ये एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ कि हम लोगों की एंट्री होती है 10 मिनट शो में, 500 एपिसोड इंटू 10 मिनट्स 5000 मिनट। इससे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। करेक्ट। ही हैज़ 300 मिनट एक्सपीरियंस ऑफ ईच एपिसोड ऑन स्टेज एवरी मिनट। और हम लोग तो स्क्रिप्ट के साथ होते हैं, तो वो 300 मिनट में से 100-150 मिनट बिना स्क्रिप्ट के बैठा होता है। तो रियल लाइफ में भी हंसी मजाक करते रहते हैं। हाँ, तो बात को समझने का है। अब जैसे मैं यही कहूँगा कि डिस्गाइज सुनील ग्रोवर से बड़ा कोई नहीं है इंडिया में, इसलिए वो जब अपनी जगह पे आता है ना तो छा जाता है। वो जो 10-12 मिनट वो स्टेज पे करता है, बंदा आग लगा देता है, क्योंकि वो प्ले सेट हो गया। कृष्णा डिस्गाइज बेस्ट नहीं है, वो शरारती बेस्ट है। उसके जैसी शरारत किसी में नहीं है। कुछ भी बना दो आप देखो, कोई कैरेक्टर परफेक्ट नहीं करता वो, लेकिन इतना शरारती करता है कि वो कैरेक्टर उसके नाम पे छप गए। भाई शाहरुख दुनिया ने किया, उसने जो शाहरुख किया है अजब ही कर दिया। जीतू जी, जिसको आज की जेन जी ऑडियंस नहीं जानती है, उनको पता ही नहीं है कि जितेंद्र एक लेजेंडरी एक्टर है। उनको लगता है कृष्णा जो करता है वो जीतू कोई है। समझ रहे हैं आप? तो Correct. वो है कीकू, होता ना एक, जिस चाहे उसके 4 कैरेक्टर हैं भाई, वो ना एक्टर है बेसिकली, बहुत भयंकर एक्टर है वो जो कैरेक्टर फिर पकड़ लेता है ना, उसमें वो जो अपने वो न्यूसांस डालता है ना, वो ताली मारना, याद है आपको? वो उसके हैं। तो इसलिए वो मास्टर आदमी वहां पे फिट है। मेरी फिटिंग इतनी है कि कपिल के साथ बेंटर इम्प्रॉम्प्टू ऑन द स्पॉट कोई नहीं करता, वो मैं ही कर सकता हूँ। तो ये जो फिटिंग हुई है ना परफेक्ट, तो अगर मैं सुनील ग्रोवर की जगह लेने हुआ कि मैं करूँगा जी कैरेक्टर डिस्गाइज बन के, सुनील ग्रोवर को मेरी जगह पे ले आएंगे कि मैं करूँगा बेंटर, तो फेल है। तो जब आपकी प्लेसमेंट सेट हो जाती है ना, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है।